गुड मॉर्निंग, वेलकम माय यूट्यूब चैनल डी आर एजुकेशन से मैं रीता यादव। तो देखिए, साइंस यानी विज्ञान के 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रखे गए हैं। तो आप लोग क्लास को शुरू से लास्ट तक देखिएगा। और क्लास देखने से पहले जो लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। देखिए, इसमें आप लोगों से मैं एक बता दूँ कि कोई भी क्लास है आप लोग आधा अधूरा देख के छोड़ देते हैं, तो इससे आप लोगों का कोई भी हेल्प या फ़ायदा नहीं होगा। तो आप लोग जो भी देखिए शुरू से लास्ट तक देखिए। सुपर टेट हो, यूपी टेट हो या अन्य वैकेंसी हो, सब जगह आप लोगों को साइंस जीके से क्वेश्चन पूछा जाता है, यानी विज्ञान से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आप लोगों का बहुत ही हेल्प होगा। तो हम लोग साइंस जीके का रिवीजन करेंगे। देखिए, पहला क्वेश्चन, मनुष्य का सामान्य जो तापक्रम कितना होता है? तो मनुष्य का सामान्य जो तापक्रम होता है 98.6 होता है। कितना होता है? 98.6 होता है। 37 C और 310 K होता है। क्या होता है? 98.6 जो 6 है, 6 है F। देखिए अगला क्वेश्चन, मनुष्य के शरीर में प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? तो जो मनुष्य के शरीर में प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला तत्व होता है वो ऑक्सीजन होता है। कौन सा होता है? ऑक्सीजन होता है। जो ऑक्सीजन होता है मनुष्य के शरीर में प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला तत्व होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। आप लोग क्लास को शुरू से लास्ट तक देखिएगा। मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा है? तो जो मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है प्रमस्तिष्क होता है। क्या होता है? प्रमस्तिष्क होता है, जो मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? तो जो यकृत होता है मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग होता है। क्या होता है? यकृत होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। अगला क्वेश्चन देखिए, मनुष्य के शरीर में टिबिया नामक हड्डी कहाँ पर पाई जाती है? तो टांग में। जो टांग होती है, मनुष्य के शरीर की जो टांग होती है उसमें टिबिया नामक हड्डी पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मानव रक्त का पीएच कितना होता है? तो मानव रक्त का जो पीएच होता है 7.4 होता है। कितना होता है? 7.4 होता है, जो मानव रक्त का पीएच होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। मनुष्य में रक्तचाप किस ग्रंथि के द्वारा नियंत्रण होता है? तो मनुष्य में जो रक्तचाप होता है एड्रीनल ग्रंथि के द्वारा नियंत्रण होता है। एड्रीनल ग्रंथि जो होती है मनुष्य में जो रक्तचाप होता है उसे क्या करती है? नियंत्रण करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। मनुष्य के शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है? तो मनुष्य के शरीर में सबसे छोटी हड्डी जो कान में पाई जाती है स्टेपिस होती है। क्या होती है? स्टेपनीज भी कहा जाता है, स्टेपिस भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। मनुष्य के शरीर में सबसे छोटी हड्डी, ये तो हो गया क्वेश्चन, दो बार रिपीट हो गया है। मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है? तो बड़ी पूछे तो फीमर होती है, छोटी पूछे तो स्टेपिस होती है। आप लोग दोनों क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा। तो देखिए, क्लास अगर आपको पसंद हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ना भी पसंद हो तब भी कर दीजिए, क्योंकि आप ही लोगों का हेल्प होगा। जो भी क्लास दी जा रही है मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन रखे गए हैं और क्लास बहुत ही आप लोगों को हेल्पफुल रहेगी। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। बुढ़ापे में कौन सी ग्रंथि लुप्त हो जाती है? तो जब बुढ़ापा आ जाता है तो कौन सी ग्रंथि लुप्त हो जाती है? तो जो थाइमस ग्रंथि होती है बुढ़ापे में क्या होती है? लुप्त हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मनुष्य के रक्त में कौन सा धातु पाया जाता है? तो जो मनुष्य का रक्त होता है उसमें लोहा पाया जाता है। कौन सी धातु पाई जाती है? लोहा पाई जाती है मनुष्य के रक्त में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मानव शरीर में क्रोमोसोम यानी गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? क्रोमोसोम जो गुणसूत्र होते हैं तो 46 होती है। कितनी होती है? 46 होती है मानव शरीर में जो क्रोमोसोम्स की संख्या होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका का क्या नाम है? तो मानव शरीर की सबसे बड़ी जो कोशिका होती है तंत्रिका कोशिका होती है। कौन सी होती है? तंत्रिका कोशिका होती है, जो मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मनुष्य के समान रक्तचाप कितना होता है? जो मनुष्य का सामान्य रक्तचाप होता है 120/80 mmHg होता है। कितना होता है? 120/80 mmHg होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। मानव शरीर का रक्त बैंक किसे कहते हैं? तो मानव शरीर का जो रक्त बैंक होता है वो प्लीहा को कहते हैं। किसे कहते हैं? प्लीहा को कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है।
मनुष्य के शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी होती है? तो मनुष्य के शरीर में सबसे छोटी जो ग्रंथि होती है पिट्यूटरी ग्रंथि होती है। कौन सी होती है? पिट्यूटरी ग्रंथि होती है। तो आप लोग क्लास को शुरू से लास्ट तक देखिएगा। जो लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। देखिए आप ही लोगों का हेल्प होगा। जो भी क्लास दी जा रही है निःशुल्क दी जा रही है। बहुत जल्द ही आप लोगों को थ्योरी की क्लास प्रोवाइड की जाएगी, लेकिन उससे पहले आप लोग मेरे चैनल से जुड़ जाइए। ज़्यादा लोग रहते हैं तो पढ़ाने में मन लगता है, क्योंकि मैं यूट्यूब पे नया पढ़ाना प्रारंभ की हूँ। तो इसीलिए मेरा ये है कि ज़्यादा लोग मेरे चैनल से जुड़े और जो भी क्लास देंगे निःशुल्क देंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। मानव शरीर में जल की मात्रा कितनी होती है? तो मानव शरीर में जल की मात्रा 80% होती है। कितनी होती है? 80। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य के शरीर में पाचन मुख्यतः कहाँ पर होता है? तो मनुष्य के शरीर में जो पाचन होता है छोटी आंत में होता है। कहाँ होता है? छोटी आंत में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। मनुष्य के शरीर में पित्त कहाँ उत्पन्न होता है? तो मनुष्य के शरीर में जो पित्त होता है यकृत में उत्पन्न होता है। कहाँ उत्पन्न होता है? यकृत में उत्पन्न होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। मनुष्य में कौन सा रक्त सर्वदाता रुधिर वर्ग कहलाता है? तो मनुष्य में जो रक्त होता है सर्वदाता रुधिर वर्ग, वो जो होता है वो सर्वदाता होता है। एक सर्वग्राही होता है, सर्वदाता होता है। सर्वदाता जो है सभी को हम दान कर सकते हैं, दे सकते हैं। जो रक्त वो होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, मनुष्य में कौन सा रक्त सर्वग्राही रक्त समूह कहलाता है? तो सर्वग्राही AB होता है, सर्वदाता O होता है। आप लोग ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो इंसुलिन की कमी से डायबिटीज होता है। क्या होता है? जो डायबिटीज रोग होता है इंसुलिन की कमी से होता है। तो आप लोग देखिए जो भी क्वेश्चन है मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा। 1-2 क्वेश्चन आप लोगों को एग्जाम में मिल सकते हैं, आप लोगों का हेल्प होगा। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। मनुष्य के शरीर में इंसुलिन का निर्माण कहाँ पर होता है? तो जो मनुष्य के शरीर में इंसुलिन का निर्माण होता है अग्नाशय में होता है। कहाँ पे होता है? अग्नाशय में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मनुष्य के शरीर में लाल रक्त कण का निर्माण कहाँ पर होता है? तो मनुष्य के शरीर में जो लाल रक्त कण का निर्माण होता है वे अस्थि मज्जा में होता है। कहाँ होता है? अस्थि मज्जा में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चोट लगने पर किस प्रोटीन के द्वारा रक्त जमता है? तो चोट लगने पर फाइब्रोनोजेन जो प्रोटीन होती है उसके कारण क्या होता है? जो रक्त जमता है। किसके कारण? फाइब्रोनोजेन के कारण रक्त जमता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भोजन का पाचन मनुष्य के किस अंग से प्रारंभ होता है? तो जो भोजन का पाचन होता है मनुष्य के मुंह का जो अंग होता है उससे प्रारंभ होता है। किससे प्रारंभ होता है? मनुष्य के मुंह से प्रारंभ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। आप लोगों का 25 क्वेश्चन कराने वाले थे, एक क्वेश्चन आप लोगों को निःशुल्क दिया जा रहा है। निःशुल्क तो सभी क्लास है, एक क्वेश्चन आप लोगों को ज़्यादा दी गई है। तो आप लोग मेरे चैनल से जुड़िए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, क्लास को शुरू से लास्ट तक देखिए और आप लोग कम से कम 10 लोगों के यहाँ मेरी क्लास को शेयर कीजिए, सभी लोगों का हेल्प होगा। चलिए तो आज के क्लास में इतना ही, अगले क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, बाय। आप लोग जहाँ रहिए अच्छे रहिए, अपना ध्यान रखिए। तो चलिए, टेक केयर।